पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जब मौका मिलेगा तब ना आप कुछ करिएगा। आपको मौका कहाँ मिलने वाला है? आप पर लोगों को भरोसा ही नहीं है। विपक्ष के नेता का तो दायित्व आप निर्वहन करते नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बीपीएससी की 70वीं परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कभी पत्र लिख रहे हैं तो कभी सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके नीतीश सरकार को घेर रहे हैं। कई सवाल उठा रहे हैं और कई मांगे भी नीतीश सरकार के सामने रख रहे हैं। और अब नीतीश कुमार के हनुमान और जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने जमकर पलटवार किया है। तेजस्वी यादव पर नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे को लेकर घेरा है तो वहीं कई अन्य मुद्दों को लेकर भी तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। नीरज कुमार का आप पहले ये बयान सुने। लोकसभा आयोग की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने एक पत्र लिखा था कि आप फिर से फॉर्म भराइए। 80,000 जो अभ्यर्थी हैं, सर्वर 5 दिन डाउन था, फॉर्म नहीं। अब नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा इतना गर्मा गया है कि अब इस पर आंदोलन की घोषणा कर दी गई है। क्या नहीं लगता सरकार को देखना चाहिए? माननीय तेजस्वी यादव जी ने बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के बदले माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख दिया। संवैधानिक संस्था है, स्वायत्त संस्था है। हमने जो बीपीएससी से जानकारी प्राप्त किया उसके तहत जो सर्वर डाउन की बात कही जा रही है, तो 20 अक्टूबर या 28 अक्टूबर, हमको याद नहीं है, उस समय तक तिथि थी। फिर डेट बढ़ाया गया 4 नवंबर तक और 4,30,000 छात्रों ने संभवतः फॉर्म भरा है। 1,40,000 1 नवंबर से 4 नवंबर के बीच तो सर्वर डाउन था। तो इतने बच्चों ने अभ्यर्थी कैसे आवेदन दिए? दूसरा, 14,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं, चिन्हित हुए हैं, जिन्होंने आवेदन पत्र के साथ परीक्षा शुल्क नहीं जमा किया, तो उनका अमान्य हुआ। तो सर्वर अगर डाउन है तो 4,30,000 फॉर्म कैसे भर दिया? नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर क्या कर रहे हैं? अब मैं आ रहा हूं उस पर। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर जो बीपीएससी ने जानकारी दिया है कि हमने विज्ञापन में ऐसा कोई तथ्य नहीं दिया है, और अगर छात्रों की मांग है तो छात्रों को बीपीएससी के साइट पर जाना चाहिए, ईमेल करना चाहिए, उनके चेयरमैन को आवेदन देना चाहिए। जो भी मुद्दे है उसको संवाद के माध्यम से उसका रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव जी, इस सवाल पर अगर आप सवाल खड़ा करते हैं तो सवाल के घेरे में आप भी आ जाइएगा। जब सरकार में आप थे तो आपको ये मुद्दे नजर नहीं आते थे नॉर्मलाइजेशन के। आज ये मुद्दे आपको राजनीतिक मुद्दे नजर आने लगे। आपको नहीं लगता है कि बिहार लोकसभा आयोग को नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर स्पष्ट तौर पर सामने आकर के पूरे मामले को विवाद का निपटारा करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल हमारी समझ है कि नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे सहित जो भी मुद्दे हों, छात्र हित में जो भी मुद्दे हों, उस पर सार्थक एक विमर्श होना करके इसका रास्ता निकालना चाहिए। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सरकार के एक रास्ते तेजस्वी यादव चल गए। उन्होंने कहा है कि बिजली तो फ्री देंगे ही, इसके साथ साथ बहुत कुछ ऐसी योजना भी लाएंगे जो निश्चित तौर पर लोगों को उसका सीधे फायदा मिलेगा फ्री में। अरे जब मौका मिलेगा तब ना आप कुछ करिएगा। आपको मौका कहाँ मिलने वाला है? आप पर लोगों को भरोसा ही नहीं है। विपक्ष के नेता का तो दायित्व आप निर्वहन करते नहीं। भाई, दावा तो कोई भी कर सकता है। विपक्ष के नेता के रूप में बिहार में कितना दिन ही प्रवास किए हैं? अब तो स्थिति है कि गेस्ट आर्टिस्ट हो गए बिहार के लिए ही। ये रहते ही नहीं है बिहार में, विदेश, तो कभी कलकत्ता, कभी कहीं। अरे भाई, बिहार में तो कम से कम प्रवास करिए। विपक्ष के नेता आप हैं, लेकिन जब बिहार में ही रहते ही नहीं हैं तो इन पर कौन भरोसा करेगा? ये तो ज़्यादातर दिल्ली और कहाँ सुनते रहते हैं। नहीं तो इनको जारी करना चाहिए कि अब तक बिहार में 2024 में कितने दिनों तक ये बिहार में प्रवास किए। तेजस्वी यादव ने कहा था जिस तरीके से झारखंड और अन्य राज्यों में कई मुफ्त योजनाएं जनता के लिए चलाई जा रही है, वैसे ही अगर उन्हें मौका मिलेगा बिहार में सरकार बनाने का तो वो राज्य में वैसी योजनाएं लेकर आएंगे, जिसको लेकर जदयू
के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने जमकर पलटवार किया और कहने लगे कि जनता आपको ऐसा कोई मौका ही नहीं देगी ऐसा कुछ करने का, क्योंकि आप बिहार में रहते ही नहीं। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते बिहार में तेजस्वी यादव प्रवास ही नहीं करते। तेजस्वी यादव को यह बताना चाहिए कि आखिर कितने दिन 2024 के साल में बिहार में प्रवास तेजस्वी यादव ने किया है। तेजस्वी यादव अक्सर कभी विदेश चले जाते हैं तो कभी अन्य राज्यों में घूमते नजर आते हैं, लेकिन बिहार में नहीं रहते। वहीं नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे को लेकर नीरज कुमार ने घेरा, कहने लगे कि नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव घेर तो रहे हैं, लेकिन वो अपनी जाल में खुद फंस जाएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव खुद भी सरकार में थे, खुद भी डिप्टी सीएम थे। उस दौरान उन्होंने इस मुद्दे को लेकर क्या किया, ये बड़ा सवाल तेजस्वी यादव के सामने खड़ा हो जाएगा। तमाम मुद्दों को लेकर और क्या कुछ कह रहे थे नीरज कुमार, तेजस्वी यादव पर किस तरीके से हमलावर थे, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।